बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी वगैरह भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो जो हमारी है वो है स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 ISL 201 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपने इस असाइनमेंट को हल करना है, और अगर आपको मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूँ तो आप उसमें कौन कौन सी चेंजिंग करके फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले दी गई है वो ये है कि आपकी जो असाइनमेंट फाइल है वो ड्यू डेट से पहले LMS पर अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये है कि आपकी जो असाइनमेंट फाइल है अगर आप उसको सबमिट करवाते हैं ईमेल के जरिए या किसी भी SMS के जरिए तो वो अप्रूव्ड नहीं होगी और आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तीसरा ये है कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो टाइम रोमन या फिर एरियल में होगा और आपका फॉन्ट साइज जो होगा वो 12 होगा। उसके बाद ये है कि आपको एडवाइस की जाती है कि आपका जो कंपोज डॉक्यूमेंट होगा वो MS वर्ड में ओपन होना चाहिए, MS वर्ड के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लाजमी तौर पर ऑफिस में ओपन होनी चाहिए। अगर ऑफिस में ओपन नहीं होती तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपका जो फॉन्ट कलर होगा वो ब्लू और ब्लैक होगा। इसके अलावा अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इस असाइनमेंट को हल करने के लिए आप किसी भी चीज़ के से हेल्प ले सकते हैं। आप लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, हैंडआउट से हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो बुक्स बताई गई हैं लेक्चर्स में उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इस असाइनमेंट को हल करना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि इस असाइनमेंट को आप ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाना लाजमी है। उसके बाद ये है कि अगर आपकी फाइल जो है वो अपलोडेड आपने जो की है अगर वो ओपन नहीं होती या फिर करप्टेड है तो आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे। अगला जो पॉइंट लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि आपका जो फॉर्मेट है वो लाजमी तौर पर MS वर्ड में होना चाहिए या फिर MS ऑफिस में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में जमा करवाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सेल में, पावर पॉइंट में या PDF की शक्ल में सबमिट करवाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने किसी भी शख्स की, किसी भी स्टूडेंट की कॉपी की है, किसी भी जगह से कॉपी की है, इंटरनेट से बुक्स, तो आपको चीटेड माना जाएगा और आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट की कॉपी नहीं करनी, किसी भी इंटरनेट या बुक से ये उठाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताता जाऊँ कि आप अपने हैंड आउट से कॉपी करके लिख सकते हैं, क्योंकि हैंड आउट आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो हैंड आउट की मदद से आप लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन जानने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक इंसान जो कि आखिरत पर यकीन रखता है, अगर हम उसकी लाइफ को देखें और उसकी ड्यूटीज़ को देखें तो हमने ये 10 पॉइंट्स में वाज़े करना है कि उसकी ज़िंदगी पर और उसके जो अमाल हैं उन पर कौन से इफेक्ट होते हैं अगर वो आखिरत पर यकीन रखता है, ठीक है। डे ऑफ जजमेंट का मतलब है कि आखिरत का दिन, ठीक है। आखिरत के दिन पर अगर वो यकीन रखता है वो कौन से 10 पॉइंट होंगे कि जिनका उसकी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है और उसकी वजह से, उन पॉइंट्स की वजह से वो अपने काम को बाकायदा अल्लाह ताला की मर्ज़ी से और बाकायदा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सर अंजाम देता है। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपने इसके अलावा आप और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनकी वीडियोस भी देखें और उनके पॉइंट्स भी हासिल कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर में मैंने लिखा है कि अ मैन विद दिस बिलीफ शुड ऑलवेज गो ऑन द पाथ दैट गिव बाई अल्लाह, कि एक आदमी जो आखिरत पर यकीन रखता है वो उसी रास्ते पर चलेगा जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो सीधा रास्ता है उसी पर चलेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि ही ऑलवेज थैंक्स अल्लाह इन हिज प्लेयर एंड वरी सिचुएशन, ठीक है। यानी कि अगर वो मुश्किल में भी होगा या फिर आसानी में होगा, खुश होगा, गमी में होगा, तो वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ही अवॉइड्स हिमसेल्फ फ्राम इवल एंड बैड डीड्स। अगर उसका ईमान आखिरत पर है तो वो अपने आप को बुराई और गंदी चीज़ों से जो कि उसके लिए, उसके ईमान के लिए और उसकी आखिरत के लिए बुरी हैं, वो अपने आप को उससे
دور رکھے گا۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہی آلویز ہیز فیئر آف اللہ وین ہی ڈیڈ اینی تھنگ رانگ۔ اگر وہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا نفس اس کو ابار رہا ہے کہ وہ گناہ کرے، اس گناہ کی طرف جائے، تو اس کو ہر وقت اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل کو آخرت میں یہ سوال کریں گے کہ میں نے یہ گناہ، یہ غلط کام کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہوگا تو وہ لازمی ڈرے گا جب وہ غلط کام کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہی ول نیور ابنڈن آنیسٹی۔ وہ آنیسٹی کا رستہ، سچائی کا رستہ کبھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ہی آلویز چوز اے پاتھ آف جسٹس۔ وہ ہر وقت، وہ جب بھی کوئی کام کرے گا، جب بھی کسی کے سامنے کوئی 2-3 لوگوں کا انصاف کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ انصاف سے کام لے گا، نہ کہ یہ ہوگا کہ وہ ایک انسان کی سائیڈ لے لے اور دوسرے کو نقصان دے۔ تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ بے انصافی سے کام لے، ہمیشہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے انصاف سے کام لے گا۔ اس کے بعد ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہی ول نیور ڈسہرٹن اینی ون، کہ اگر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہوگا، آخرت میں اس کو یقین ہے کہ آخرت میں لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے ان کا دل کیوں دکھایا، تو وہ کبھی بھی کسی کا دنیا میں دل نہیں دکھائے گا۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہی شوڈ بی ریسپیکٹنگ ادرز۔ وہ دوسرے لوگوں کی رسپیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہی شوڈ آلویز پریئر فار گڈ ڈیڈز۔ وہ ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا، نہ کہ ان رستے پہ جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہی ول نیور کلیکٹ مور منی، یعنی کہ وہ اس کو جو دنیا کے مال ہے، اس کا جو دنیا کا مال و زر ہے، اس میں اس کا انٹرسٹ بالکل نہیں ہوگا۔ اگر وہ دنیا کا مال و زر اکٹھا بھی کرے گا تو وہ زیادہ تر اپنے جو غریب غربا ہوں گے اس کے معاشرے میں، اس کی سوسائٹی میں، تو اس کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے کلیکٹ کیے ہیں، جو میرے حساب سے بالکل پرفیکٹ اس اسائنمنٹ کے لیے بنتے ہیں۔ تو آپ ان پوائنٹس کو ٹرانسلیٹ کریں، اپنے ذہن نشین کریں، اور آپ ان پوائنٹس کے کافی زیادہ پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ ان پوائنٹس کو ٹرانسلیٹ کریں، گوگل پر جا کے گوگل ٹرانسلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو اپنے مطابق پوائنٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ ان پوائنٹس کو آپ شارٹ ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ان پوائنٹ کو شارٹ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان پوائنٹ کو زیادہ لانگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اسائنمنٹ چینج ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ فل مارکس دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہر اسائنمنٹ میں کہتا ہوں کہ آپ نے 1-2 چینجنگ لازمی کرنی ہے۔ چینجنگ کیا کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ اسلامی اسٹڈی اس کو کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اپنی اسائنمنٹ بنا رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ والی چیز بھی آپ کاٹ دیں، ٹھیک ہے، کلوزنگ اور اوپننگ ڈیٹ آپ کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کویشچن آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے جو VULMS کی جو ID ہے وہ لازمی لکھا کریں آپ اسائنمنٹ میں، اس سے آپ کو اپنی اسائنمنٹ واضح کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو انسٹرکٹر ہے وہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ خود تیار کی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔